Hello everyone, welcome to the new video lecture of mensuration, that is rectangle. Till now we have completed our three important topics, that is circle, triangle and square. Now we are moving on to the another topic that is important from mensuration point of view, that is rectangle. हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं अपने अगले पार्ट का। जैसा कि आपको पता है कि आपने पहले पढ़ रखा है, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके सामने लिस्ट अप कर दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल में वो इक्वल और पैरेलल होती है। द नेक्स्ट इज एडजेसेंट साइड्स आर एट राइट एंगल्स, मतलब ये हमारे पास जो एडजेसेंट साइड होंगी ये सारी की सारी एडजेसेंट साइड्स आपस में 90 डिग्री पे कट आउट करेंगी और राइट एंगल बनाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड इक्वल। डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो इक्वल होते हैं लेंथ में। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी रेक्टेंगल की। अब हमें जो बात करनी है वो अहम है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते। हाँ, कभी कभी ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जब हम मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। क्वेश्चंस जो फ्रेम होंगे वो आपके पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, लेंथ ऑफ द डायगोनल हो गया, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेरीमीटर। अगर हम यहाँ पर बात करें पेरीमीटर की तो आपको पता है कि पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम बाउंड्री पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और पूरा कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग रोटेशन जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज सेड टू बी पेरीमीटर, उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम कंसीडर कर लें कि हमने ए से स्टार्ट किया, ए बी गए, नेक्स्ट बी सी गए, नेक्स्ट हम सी डी गए और वापस हम डी से ए पे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि ए से हमने चलना शुरू किया था और वापस हम ए पे पहुंच चुके हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पेरीमीटर। और वैल्यू को अगर हम देखें तो हमने ए बी को लेंथ बोला है, एंड सिंस जैसा कि प्रॉपर्टी बोलती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो अगर ए बी लेंथ है तो इसका मतलब सी डी भी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। लाइकवाइज टॉकिंग अबाउट द बी सी, अगर ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पर भी ब्रेथ है और साथ ही साथ डी ए जो हो जाएगी वो भी ब्रेथ हो जाएगी, तो इसको भी हम बी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद दिस वैल्यू बिकम्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 2 कॉमन करने के बाद हमको वैल्यू मिलती है 2l प्लस बी की। तो ये हमारे पास पेरीमीटर हो गया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। लाइकवाइज टॉकिंग अबाउट द एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में आपको बताया था द प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड। रिमेंबर द लेक्चर ऑफ स्क्वायर, जहाँ पर हम लोगों ने एरिया की बात की तो वहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 एडजेसेंट साइड्स जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर आप ए बी इंटू सी डी लिख सकते हैं। जब आप ए बी इंटू सी डी लिखेंगे, द ए बी इज़ ऑफ एल एंड बी सी इज़ ऑफ बी, तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया हो जाएगा दैट एरिया विल बी ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया एरिया का। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ ऑफ डायगोनल, वो हमारा डायगोनल का है। तो अगर हम डायगोनल की बात करें तो इन दिस केस टॉकिंग अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपको ए बी सी दिख रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है वहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ सी, अगर यहाँ हाइपोटेनियस की बात करें तो दिस हाइपोटेनियस इज डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं डायगोनल की वैल्यू। तो डायगोनल हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। द फर्स्ट वन इज़ पेरीमीटर, द नेक्स्ट इज़ एरिया एंड द नेक्स्ट इज़ डायगोनल। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पेरीमीटर, एरिया एंड डायगोनल। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहाँ से हम पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये एक हमारा शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिमेंबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा बचपन से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा है। ऑन रिप्लेसिंग द x बाई लेंथ एंड y बाई ब्रेथ, हमने x की जगह l पुट कर दिया लेंथ और y की जगह हमने पुट कर दिया ब्रेथ। तो जैसे ही हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ पुट करते हैं, द न्यू फॉर्मूला बिकम्स l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2lb। नाउ सी, अगर हम यहाँ l प्लस बी की बात करें, सी l प्लस बी की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो वैल्यू l प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर है p/2। ये 2 चला जाएगा डिवीजन में एंड द लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर बाई 2। तो यहाँ से l प्लस बी की हमने वैल्यू निकाल ली विच बिकम्स p/2। तो अगले स्टेटमेंट में हम लोग इसको p/2 लिख सकते हैं और l प्लस बी पे होल स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई, l प्लस बी की वैल्यू p/2 थी और p/2 का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम इस वाले स्टेटमेंट में डी स्क्वायर लिख सकते हैं एंड प्लस द नेक्स्ट इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, तो यहाँ पर 2lb है विच बिकम्स 2a, तो ये 2 एरिया के बराबर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जहाँ पर आप पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हम लोग फ्रेम करते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट हो गया, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। पेरीमीटर और डायगोनल आपको दे दिया जाएगा, एरिया पूछ लिया जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि पेरीमीटर और एरिया दे दिया जाए, आपसे डायगोनल पूछ लिया जाए। ये भी हो सकता है कि आपको डायगोनल और एरिया दे दिया जाए और आपसे पेरीमीटर पूछ लिया जाए विदाउट गिविंग द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं होगी, आपसे इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दे करके आपसे तीसरी चीज़ पूछ ली जाएगी। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है कि 80% तक के क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मिल जाए। व्हाट डज पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेज, हम यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करते हैं। शायद आपके लिए ये नया टर्म हो। ट्रिपलेट 3 नंबर्स का ग्रुप है। तो ट्रिपलेट इज अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स विच फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम, दे आर सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हो उसको हम नाम देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। द फर्स्ट इज 3, 4, 5। ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, 3 नंबर का सेट हो गया जिसमें ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन दिस विल बी द हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हमको पता है हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो 3, 4, 5 में 5 इज़ द लॉन्गेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द 2 वैल्यूज़ आर इंटरचेंजेबल, ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं परपेंडिकुलर और बेस के लिए। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद हमारे पास अगला जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है दैट इज़ 5, 12 एंड 13। 5, 12 एंड 13 में जो 13 होगा दैट विल बी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हाइपोटेन्यूस की तरीके से एक्ट करेगा। एंड रेस्ट ऑफ द 2 वैल्यूज़ 5 एंड 12 आर सेड टू बी परपेंडिकुलर एंड बेस, ये आपस में इंटरचेंजेबल वैल्यू है। लाइकवाइज नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास अगला पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा 7, 24, 25। 7, 24 और 25 में हमारे पास 25 विल बी द हाइपोटेन्यूस एंड रेस्ट ऑफ द 2 वैल्यूज़ आर इंटरचेंजेबल, ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में हो सकते हैं। उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास है 8, 15 एंड 17 एंड द लास्ट इज 9, 40 एंड 41। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गो फॉर इट, इसको मेमोराइज करिए, याद करिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस रेक्टेंगल के बनते हैं वो इन्हीं डेटा पे बनते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो ये लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ है ये लेंथ और ब्रेथ की है एंड दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट द डायगोनल, ये डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़
दिस वैल्यूज रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये लेंथ और ब्रेथ आपस में इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल होने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी 3 लेंथ हो जाएगी 4 ब्रेथ हो जाएगी, या 3 ब्रेथ हो जाएगी 4 लेंथ हो जाएगी, तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है। और ये जो लेंथ होगी ये डायगोनल की होगी, और 80% तक के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक हमारा रिलेशनशिप जो पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल के बीच का है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमको इन्हीं चीज़ों का डिस्कशन करना था। टॉपिक आपका वाइंड अप हो चुका है रेक्टेंगल का। नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रेक्टेंगल। बाकी हमारे 3 टॉपिक्स और रह गए हैं जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में शूट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम को वाइंड अप करें, सो दैट द होल 2 डायमेंशनल पार्ट विल गेट ओवर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।